नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी अपनी जो चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। कोई भी आपका पैसा नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप जुड़ सकते हैं बेटर इनरोल से। अगर आपको इस लेक्चर की पीपीटी फाइल चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, या कम्युनिटी के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक का कम्युनिटी के अंदर जाओगे, चैनल खोलोगे, वहां पर कम्युनिटी दिखेगी। कम्युनिटी पे एक दो वीडियो स्क्रॉल करोगे, एक दो नीचे जाओगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। तो वहां पर जुड़ जाइए ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। बाकी और बुक्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहती है, ठीक है। तो और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। हर क्लास के नोट्स, हर क्लास की क्वेश्चन के नोट्स सोल्व करवाया गया, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई है। तो जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का चैप्टर। और प्यारा सा जो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसके हिसाब से रहने वाला है। 1 सेकंड वेट कीजिए, 2 सेकंड में वापस आते हैं, 3 सेकंड में पढ़ाना शुरू करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आपकी बाहरी डिमांड के साथ, जो आपको पूरे यूट्यूब पे सर्च करने से नहीं मिलता, वो चीज़ें हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वारे न्यारे हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे वायरिंग, जो पूरे यूट्यूब नहीं आप पेड में भी लेते हो तो आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, यानी वायरिंग क्या होती है। अगर हम वायरिंग की बात करेंगे तो इससे जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेंथी भी है, लेकिन इससे इतने रिलेटेड और इतना बढ़िया तरीके से समझा देंगे। इसके बाद नो टेंशन, ठीक है। मेहनत हमारी रहेगी, उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हो डिपेंड करता है। सही दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से सही सेटअप है। पहली बात तो वायरिंग होती क्या है, आसान करना है, बिल्कुल आसान करना है इस चीज़ को, है ना। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। सारे क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे सोल्व हो जाएंगे, जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 4-5 घंटे की लगभग क्लासें रहेगी ये, तो टेंशन नहीं लेने का है बस। वायरिंग का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो हम वायरिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। स्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, कंड्यूट, फलाना दिगड़ा, तो उसका फायदा नहीं होता। पहले हमें सीखना चाहिए वो चीज़ जो बेसिक क्लियर करे, जिससे हमारे लंबे समय तक कंसेप्ट याद रहे। वायरिंग कुछ नहीं है, बड़े बड़े भवन है, आपका घर है, भवन है, ठीक है। अपना वही तरीका रहेगा, जिसको जल्दी है वो कहीं और से पढ़ ले भाई, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। भवन औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग करने की, लिख लो, विद्युत उपभोग करने की, लेकिन जिसने समझ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। उपभोग करने करने के लिए की गई व्यवस्था, की गई व्यवस्था, एक एक चीज को आराम से समझेंगे, हमें जल्दी नहीं है। व्यवस्था, ठीक है। काफी दिनों बाद थ्योरी पढ़ाने को मिल रही है। व्यवस्था को ही वायरिंग कहते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान चैप्टर है, हलवा चैप्टर है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल हलवी चीजें हैं, ठीक है ना। ये लो जी, वायरिंग है क्या, आपके घर में बिजली आ रही है, मान लो, इसको उपभोग करने के लिए आप व्यवस्था करते हो, चाहे स्थायी या अस्थायी कुछ प्रकार की करते हो। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आपके जो है, मान लो कोई फैक्ट्री, उसके अंदर बिजली तो पहुंचा दी बिजली बोर्ड वालों ने, मीटर से आगे की व्यवस्था जो करते हैं उसे हम वायरिंग कहते हैं। किस प्रकार से हम वायर करेंगे, ठीक है ना, उस वायरिंग को बिछाना किस तरीके से है उसे हम वायरिंग कहते हैं। सॉकेट किस तरीके से लगाने हैं उसे हम वायरिंग कहते हैं। सॉकेट के कुछ रूल होते हैं, पंखा कितना ऊपर लगेगा, ट्यूबलाइट कहाँ लगेगी, ये चीज़ें हमें सिखाती है वायरिंग चैप्टर से। हम यही सीखेंगे भी, हमें स्विच कहाँ लगाना चाहिए, स्विच किस प्रकार का लगाना चाहिए, 200 एम्पियर तक कौन सा लगाना चाहिए, 10 एम्पियर तक कौन सा लगाना चाहिए, पंखा कितना ऊपर लगाना चाहिए, छत से कितने नीचे लगाना चाहिए, यही सारी चीज़ें। कौन सा लोड कितने वाट का होता है, कौन सी वायरिंग में कहाँ प्रयोग होती है, नमी युक्त स्थान में कौन सी वायरिंग प्रयोग होती है, कुछ इसके रूल है।
जो बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर लोगे। साथ साथ में नोट्स बनाना आपने, और अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो फिर इस पीपीटी को लेना चाहते हो तो आप क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बस इतना ही काम है आपका, बाकी हम देख लेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपभोग करने की सुरक्षा प्रदान करना, या उसको क्या करना, सुविधा प्रदान करना ही क्या है, व्यवस्था को ही हम वायरिंग कहते हैं। ठीक है, वायरिंग की 2-3 बातें हमें याद कर लेनी है। ठीक है, वायरिंग जो है उसके लिए रूल बना हुआ है। ठीक है, तो वायरिंग के लिए भारतीय, ठीक है, अधिनियम 1956, अच्छा 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 अच्छा, इसमें तो अपना ऑप्शन है भाई, भारतीय विद्युत अधिनियम में। कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चैप्टर, आप घूम लेना, बाजार में घूम लेना चाहिए। ठीक है ना, पेड में भी आपने देखा होगा, लेकिन इसमें पढ़ाना क्या होता है ये चीज़ें हम देखेंगे। विद्युत अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। ठीक है, पहले पूछे तो 1956 के तहत। उसके बाद एक शब्द आता है आपका, कुछ नहीं सारी चीज़ें आराम से है, BIS। ठीक है ना, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह तो अपने को ज़्यादा इंग्लिश के मारती नहीं है हम। ठीक है, और ये कब किया गया था, ये 23 दिसंबर, एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे। 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, जो हमें रूल बताता है वायरिंग किस हिसाब से करना चाहिए, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, एक एक चीज़ आपका बढ़िया। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दिल्ली में जी। कहाँ है, दिल्ली में। एक बढ़िया सिस्टम सिस्टम बना देंगे भाई, आपका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। यानी किस रूल के हिसाब से, एनी कोड कहते हैं आप, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, उसके हिसाब से हम वायरिंग करते हैं जी। अच्छा जी, ये बात है, तो बढ़िया तरीके से वायरिंग करेंगे। और आपको आज वायरिंग करनी सिखाएंगे, आपको घरों में काम करना सिखाएंगे। ठीक है, तो 23 दिसंबर को क्या किया गया था, ये किया गया था। तो वायरिंग में जो, ठीक है, एक ये पढ़ लो भाई, वायरिंग में सहायक सामग्री, ये सारी चीज़ें ये याद करनी है आपको। सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, सहायक सामग्री जो यूज हो रही है, मान लो सहायक सामग्री कौन सी होगी, ठीक है ना, एसेसरी जो है वो SI चिन्हित होनी चाहिए, SI चिन्हित होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके ऊपर SI का मार्का लगा होना चाहिए। भी कोई भी यूज़ करते हो, जैसे आप मतलब सॉकेट यूज करते हो, तो सॉकेट के ऊपर क्या लिखा होता है देख लेना, ऐसे लिखा मिलेगा, इस प्रकार से लिखा मिलेगा, ऐसे 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 देखो, ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसा बना होता है, ऐसे ऐसे करके SI, तो वो SI होता है। ठीक है ना, तो ISI होता है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए भी, ये अप्रूव्ड है, सही बनाई गई है, गलत तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, डुप्लीकेट तो नहीं है, तो उससे हमें पता चलता है। बाकी फ्रॉड तो वैसे भी हो जाता है भैया, क्लियर है। घरेलू वायरिंग को 2 हिस्सों में बांट सकते हो आप, यही बांटते हैं, अगले पेज पे बांटे, चलो यही बांटते हैं ना। घरेलू वायरिंग जो है जी, बोलो जी, देखो पहले तो व्यवस्था को कहते हैं, 2-4 बातें आपने ये याद कर ली। अब घरेलू वायरिंग, बात तो हमें घरेलू की करनी है जी, घरेलू वायरिंग। तो घरेलू वायरिंग की जब हम बात करेंगे तो घरेलू वायरिंग को हम उप परिपथ या सब सर्किट के रूप में, हमें डोमेस्टिक वायरिंग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं जी लाइटिंग एंड लाइटिंग लाइटिंग एंड फैन सब सर्किट। सर्किट को क्या बांट दिया हमने, 2 भागों में बांट दिया। एक क्या बांटना है जी, बोलो जी, हमें पावर सब सर्किट में बांट देना है, पावर सब सर्किट में। धीरे धीरे सीक्वेंस बाई चीज़ें सीखते हैं ना अपन, तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। एक तो पावर सब सर्किट में बांट दिया, यानी एक हमने किस में बांटा जी, एक तो हमने बांटा लाइटिंग उप परिपथ में, 2 की स्पीड से देख लिया करो भाई। और एक हमने बांटा पावर सब सर्किट में, यानी उप परिपथ में। तो 2 बात क्लियर हो गई। यानी ये होता क्या है जी, ये होता क्या है, यहाँ नहीं, आगे समझते हैं। ठीक है ना, अगले पेज पे समझते हैं। ये लो अगला पेज आया। एक होता है लाइटिंग सर्किट,
क्या होता है जी, लाइटिंग सर्किट होता है, ठीक है ना। लाइटिंग सर्किट यानी उप परिपथ, ठीक है। क्या होता है बता देते हैं, अब सारा क्वेश्चन इसके यहीं खत्म कर देंगे। लाइटिंग सब सर्किट होता है जिसमें लोड कम हो। लोड कम का मतलब जिसके अंदर फैन जुड़ा हो, जिसमें लाइट लगी हो, ट्यूबलाइट लगी हो, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे उपकरण लगे हो, जैसे आपका टीवी लगा हो, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं जिसके अंदर पावर की खपत कम है। यानी आपने दो तार बिछाए, ठीक है ना, दो तार बिछाए, घर में आपके आई मेन वायरिंग आई, यानी पीछे से आया सर्विस लाइन से मीटर तक सिस्टम आ गया आपके, मीटर से आपने क्या किया, आगे ले गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, उसके अंदर फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग वायरिंग बनती, आपने लेके जाना भी एक तो इसमें जा रहा है जी, किस में जा रहा है, एक कनेक्शन तो एक कमरे में जा रहा है, एक में अलग जा रहा है। एक कमरे में तो आपने क्या किया, फ्रिज यूज कर रहे हो मान लो किचन के अंदर, तो वहां पर, या आप ओवन वहां पे यूज कर रहे हो, ठीक है, माइक्रो जो आपका होता है माइक्रो ओवन यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, अभी ज्यादा लाइट कंज्यूम होती है, यानी ज्यादा वाट के होते हैं। अगर वो ज्यादा वाट के हैं तो जो उस सर्किट में ज्यादा वाट का सिस्टम लगाओ जहां ज्यादा ऊर्जा खपत हो रही है, उसे पावर सर्किट, पावर है उसके अंदर, पावर ज्यादा है, ठीक है ना। और लाइटिंग सर्किट का मतलब ये हो गया जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें लगी हो, जैसे बल्ब लगा हो, पंखा लगा हो, तो उसे लाइटिंग सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं आप, क्योंकि आपको परेशानी, हमें परेशानी, आपको परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन सारे तभी होंगे क्योंकि आपको लाइटिंग सर्किट का पता ही नहीं है। इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे, तभी दे पाएंगे जब यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। यानी जिस परिपथ में, जिस परिपथ में कम ऊर्जा या आप शक्ति कह सकते हो, ठीक है ना, कि खपत हो, बस जिस सर्किट में कम शक्ति की खपत होती है उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, लाइटिंग सर्किट कहते हैं। यानी जी जिसके अंदर क्या लगा हो, जिसमें लाइट, पंखे लगे हों, तो लाइट लगी हो, पंखे लगे हों, बोलो जी, और टीवी लगा हो, या छोटे मोटे उपकरण लगे हों, छोटे उपकरण लगे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइटिंग सर्किट कहते हैं। जो सीधा सीधा लाइट लगी हो यार, बस। यानी इसकी जो लाइटिंग सर्किट है, ठीक है, तो इनका कुछ रूल होता है। इसमें अधिकतम लोड कितना होना चाहिए जी, ये पूछेगा, बोलो जी क्या पूछेगा, मैक्सिमम अधिकतम लोड कितना हो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा भाई, इसको नोट कर लो और नोट सारा कुछ कर लो ताकि याद रहे। अधिकतम भार कितना होना चाहिए, यानी मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए, तो आपको जी लाइटिंग सर्किट में मैक्सिमम लोड 800 वाट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जिस सर्किट में आपने पंखे लगाए हैं, सर्किट का मतलब उप सर्किट हो गया, उप सर्किट का मतलब आपने एक बोर्ड स्थापित किया है, वहाँ पे बोर्ड स्थापित किया, बोर्ड स्थापित करने के बाद उससे कनेक्शन लिए हैं, उसके अंदर पॉइंट लगाए हैं आपने, एक स्विच लगाया, 2 3 4 5 6 स्विच लगाए हैं, और उससे क्या जा रहा है, फिर लाइटिंग सर्किट से क्या जा रहा है बताइए, पंखे के अंदर कनेक्शन जा रहा है, आपके घर में लाइट है एक कमरे के अंदर, उसके अंदर जा रहा है, तो इस प्रकार से कनेक्शन दिए होते हैं, ठीक है। इसी के लिए आप अलग से एमसीबी नहीं लगाते, तो वो एक पावर सर्किट का हिस्सा हो गया, ठीक है। भार कितना होना चाहिए, 800 वाट, ठीक है। और इसके अंदर पॉइंट कितने होने चाहिए, तो अधिकतम पॉइंट याद रख लो, अधिकतम पॉइंट, पॉइंट का मतलब बिंदु, और बिंदु का मतलब होता है स्विच भी। तो किसके अंदर कितने स्विच हो सकते हैं, इसमें कितने स्विच हो सकते हैं, 10 स्विच हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, लाइटिंग के अंदर 10। जैसे इसके अंदर 10 स्विच का मतलब हो गया, पंखा सारे सौदा मिला के एक बोर्ड लगाए, उसके अंदर 10 स्विच होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतम बिंदु कितने हो सकते हैं, 10, याद रखो कितने बिंदु हो सकते हैं, छोटा है 10 है, कोई दिक्कत है नहीं, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो इसके अंदर जो सॉकेट लगे होते हैं ना, लाइटिंग सर्किट के अंदर सॉकेट लगे होते हैं, ठीक है ना, तो ये सॉकेट कितने, इनकी रेटिंग कितनी हो, सॉकेट तो जानते हो, अगर इसके अंदर सॉकेट लगे हैं, ठीक है, तो इस सॉकेट की क्या होनी चाहिए, जैसे आपने क्या लगाया, मान लो, अब मैं बताऊँ, मोबाइल चार्ज लगाते हो, वो क्या है, सॉकेट है, जैसे मोबाइल चार्ज लगाओ सॉकेट है, तो उस कितने सॉकेट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो वो कितने हो सकते हैं, अधिकतम पॉइंट है, चाहे आप बटन लगा लो चाहे वो सॉकेट लगा लो, 10 हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ये लगेगा। और उनकी रेटिंग जो होती है वो 5 एम्पियर 250, याद रखना 250 वोल्ट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वो,
करंट, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना हो उसका लोड का, और 250 वोल्ट से ज़्यादा क्या ना होना चाहिए आपका उसका वोल्ट नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइटिंग सर्किट कहते हैं। लाइटिंग सर्किट का फंडा खत्म हो गया। अगर लाइटिंग सर्किट में आपको वायर यूज करनी है, बोले जी वायर कौन सी, वायर दो प्रकार की यूज कर लेते हैं जी। कभी तो आप कहते हो जी महंगी है कॉपर यूज कर लो, तो कॉपर 1 mm² से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर कॉपर यूज की है। अगर आपने एल्यूमिनियम में, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एल्यूमिनियम यूज किए तो 1.5 लिख लो भाई, 1.5 mm² से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जिसमें लाइट पंखे लगे हो वो कौन सा सर्किट है, लाइटिंग सर्किट है। कम लोड है वो कौन सा सर्किट है, लाइटिंग सर्किट है। लाइटिंग सर्किट में कितने पॉइंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। वाट कितना हो सकता है, लोड कितना हो सकता है, 800 वाट हो सकता है। ठीक है। सॉकेट जो है वो कितने एम्पियर का होना चाहिए, 5 एम्पियर। रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर 250 वोल्ट तक, यानी 5 एम्पियर करंट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वो। आगे जो मामला लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है कुछ भी, और 250 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर तार यूज करते हैं तो उस सर्किट के अंदर हम तार कितने mm का यूज करेंगे, तो आप कहोगे जी 1 mm² का यूज करेंगे। अगर आपने एल्यूमिनियम किया तो एल्यूमिनियम की चालकता कम होती है, इसलिए उसका व्यास ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो उसका 1.5 mm का कर लेते हैं। ये चीज़ें याद नहीं रहती, और याद नहीं रहती तो फिर पंगा हो जाता है जी। अगला लिख लो, बोलो जी ये तो हो गया। अब लिखो पावर सर्किट। तो क्या होता है जी, पावर सब सर्किट, मेन सर्किट वो हो गया जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आ रहा है। अब अलग अलग जगह बांटना है आपको, ठीक है ना भी, कमरा 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा, अलग अलग कमरों में बांटना है लोड के हिसाब से। तो वो होता पावर सब सर्किट बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, उप परिपथ। तो सब सर्किट होता है ना जिसमें, जिस परिपथ में ज्यादा लोड हो उसको कहते हैं, जिस घर के जिस परिपथ में ज्यादा शक्ति खपत हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं जी पावर सब सर्किट। ठीक है। बोलो जी कितने वाट तक है, तो इस यहाँ पे लिख लो अधिकतम, ठीक है, बार कितना होना चाहिए, लोड कितना होना चाहिए, यानी कितनी अधिकतम शक्ति कितनी खपत कर सकता है। बाहर का मतलब वो कितने वाट तक उसमें लोड लगाया जा सकता है। तो 3000 वाट तक चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वाट तक लगाना है जी, बोलो जी 3000 वाट तक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, बोले जी मैक्सिमम पॉइंट तो फिर कम ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अगर आपने हीटर वीटर लगा दिया तो वो ही हो जाता है जी 500 वाट 400 वाट का। तो जिसके अंदर, चलो इसका थोड़ा सा मैंने नहीं लिखा गया, ये लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रे, आप टेंशन नहीं लेने का, टेंशन हमारा है। ठीक है। अधिकतम यानी इसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वो सर्किट जिसमें हीटर लगा हो, हीटर लगा दो जी, मोटर लगा दी, वो सर्किट पावर सर्किट है। मोटर किस में लगी है, हीटर किस में लगा है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर किस में लगा है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बाद आपका मोटर रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है। और क्या लगा सकते हो, जैसे ओवन लगा दिया आपने, ओवन लगा दिया, और क्या लगा दोगे यार, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये सर्किट जिसमें ज़्यादा वाट की है, जो ज़्यादा वाट की है, यानी आपने कहते हैं भाई ये पंखा है जी, पंखा 60 वाट का है जी, ठीक है ना, बल्ब 60 वाट का है जी, ट्यूबलाइट 40 वाट की है जी, तो ये ज़्यादा वाट के होते हैं भाई। ठीक है ना, हीटर वीटर सब ज़्यादा वाट के हैं, मोटर वोटर ज़्यादा है हॉर्स पावर के होते हैं। तो इन के लिए जो अलग से सर्किट दिया जाता है, ठीक है ना, तो वायर भी मोटी होती है जी। अगर वायर मोटी नहीं है मान लो तो करंट ज़्यादा लेगा, तो ये क्या हो जाएगी, वायर गर्म होकर ख़त्म हो जाएगी। पतली वायर नहीं लगाते आप, मोटी वायर लगाते हैं मोटर के लिए, तो वो पायर सर्किट होता है। इसके लिए हमें सॉकेट अलग से लगाना पड़ता है। उसके अंदर कितने कनेक्शन हो सकते हैं, 2 कनेक्शन हो सकते हैं। देखा भी होगा आपने, मोटे मोटे कनेक्शन, मोटे मोटे स्विच होते हैं। ठीक है ना, हीटर के लिए एक मोटा स्विच अलग से होता है, या मोटर के लिए अलग स्विच स्थापित करते हैं अपन, तो वो पावर सर्किट का हिस्सा है। ठीक है ना, हमारे घरों की वायरिंग से कंपेयर करोगे तो वो आपकी रूल के हिसाब से नहीं की होती। ठीक है ना, रूल के हिसाब से नहीं की होती। और मैक्सिमम 3000, यहाँ कितना 800, यहाँ 3000 याद करना है। साथ साथ में पढ़ना तो किताब से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है तो अपने साथ जुड़ जाओ। 2 वाट लिख दिया, गलत लिख दिया, गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, बोलो जी ठीक है, और आपने माफ़ कर भी दिया। अब मेरे को बताओ, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सॉकेट कितने एम्पियर का लगा सकते हो आप,
ठीक है। तो सॉकेट इसके अंदर आप यहाँ 5 एम्पियर तो 16 एम्पियर ले लो, और वोल्ट तो उतनी ही होगी ना, क्योंकि आपने सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, तो 250 वोल्ट या 240 वोल्ट लिखा मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर हम वायर यूज कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, और आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ करवा ही रहा हूँ, आपको पता ही है। तो वायर कौन सी है, 2.5 mm स्क्वायर की यूज करेंगे, मोटी थोड़ी सी, इससे क्या होगी, मोटी होगी। एल्यूमिनियम की यूज करनी है जी, हम तो एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है थी, तो सस्ता पड़ता है तो आप 4 mm स्क्वायर की क्या कर लोगे, वायर यूज कर लोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो एक बार फिर रिवीजन करते हैं, हमारा काम रिवीजन और पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। टाइम लगेगा हमें बहुत टाइम, हम बहुत टाइम लगाते हैं भैया, 2 की स्पीड से देख लो आधा टाइम। वायरिंग आपको पता है, भवन वायरिंग क्या होती है, विद्युत अधिनियम 1956 हम उसको पढ़ाते हैं, जिसको ये लगता है भी बेसिक क्लियर नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला है, मेरा तो सब कुछ क्लियर आया है, ठीक है, तो भाई आप सेल्फ स्टडी कीजिए। फिर आप यूट्यूब पे आए हैं ना, आपको ये चीज़ें पता है और आप यूट्यूब पे आए हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी ही आपको ज्ञान देगी। उसके बाद अगर आपको ये पता नहीं है अभी पावर सर्किट क्या है, लाइटिंग सर्किट क्या है, उसमें वाट कितना होता है, कितने वाट का बल्ब होता है, कितने ट्यूबलाइट है, तो हमारे यहाँ से पढ़ने का फ़ायदा है, और इसके साथ साथ में याद हो जाएगा, ठीक है ना। सारे कमेंट करेंगे जितने भी है, तभी आगे क्लासें चलेगी। जितने चैप्टर करने हैं तो, नहीं तो सीधे सीधे ऐप पे चले जाएंगे भैया, ठीक है। वहाँ पे जितने बच्चे जुड़े हैं उनको करवा देंगे, क्या दिक्कत है, बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर वेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्या है, स्थापना कब हुई थी, तो लाइटिंग घरेलू वायरिंग में दो सर्किट जो है उसको किस में बांटते हैं, 2 सब सर्किट में बांटते हैं। एक सर्किट है विद्युत परिपथ जो है, यानी घरेलू वायरिंग में परिपथ को हमने किस भागों में बांट दिया, 2 परिपथ में, सब सर्किट में, सर्किट को सब सर्किट में, यानी तहसीलदार उप तहसीलदार। उसी तरीके से सब सर्किट का मतलब मेन सर्किट से आगे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो पावर सर्किट हो गया, एक क्या हो गया, नॉर्मल लाइटिंग हो गया। जिसमें लाइट पंखे लगे हैं वो लाइटिंग सर्किट है, और जिसके अंदर ज़्यादा वाट के मामला लगा हुआ, हीटर रेफ्रिजरेटर ओवन वॉशिंग वगैरह फ्रिज वगैरह लगे हैं, तो वो क्या हो गया, पावर हो गया। इसमें 800 वाट का लोड है, इसमें 3000 वाट का लोड है। इसमें 10 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते रूल के हिसाब से। आप चेप 250 चाहे वो अपनी मर्जी है। सॉकेट 5 एम्पियर तक का होता है, इससे ज़्यादा करंट गुजरेगा तो फूंक जाएगा। आपने कभी भी लगाया है क्या, जहाँ मोबाइल लगाते हैं घर के अंदर मोटर लगा के देखना, 4-5 दिन में मत धुआं दे जाएगा, धुआं दे जाएगा, तो वो 5 एम्पियर तक का होता है। वायर जो होती है वो 1 mm की होती है, 1.5 mm की होती है। सब सर्किट में सॉकेट 16 एम्पियर का लगा होता है, और वायरिंग एल्यूमिनियम की है तो 4 mm, और कॉपर की है तो 2.5 mm, बस जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, आई ई रूल के हिसाब से क्या है, लोड की गणना, लोड बार की गणना करनी है आपको, तो आपको 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे मिल जाएंगे। भी लोड आई रूल के हिसाब से बल्ब जो कितने वाट का लिया जाता है उसकी गणना करनी है। लोड का मतलब सीधा सीधा आप कहोगे जी शक्ति की गणना करना। हेलो 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 माई चेक, शक्ति की गणना करना भी, उसका कितना वाट है, सीधा सीधा स्पष्ट बात है, ठीक है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन मिलेगा, बोलो जी क्या पंखा कितने वाट का होता है, फैन जो आपका कितने वाट का होता है जी, लाइट यानी बल्ब जो होता है वो कितने वाट का होता है जी, ठीक है। उसके बाद आपसे मिलेगा ट्यूब लाइट जो होती है, ट्यूब लाइट आजकल तो कम की आती है, 9-10 वाट की आती है, लेकिन वो नहीं, ये पुराने रूल है भैया। पंखे कितने वाट के हैं ये पूछ लिया जाए आपसे, तो मरकरी वेपर लैंप कितने वाट का होता है ये भी पूछ लिया जाए आपसे। रूल तो एक एक करने ही पड़ेंगे। मरकरी वेपर लैंप कितने वाट का होता है जी ये पूछ लिया जाए आपसे, तो आप आराम से बता पाओगे वेपर लैंप, ठीक है। सॉकेट कितने वाट के लिए जाते हैं, पावर सॉकेट कितने, एक दो और भी था यार, ठीक है ना। पावर सर्किट कितने वाट का लिया जाता है, ठीक है, ये भी लिखा पावर सर्किट। वो सब सर्किट है जिसमें अधिकतम लोड कितना होता है, तो लिया कितना जाता है। पावर सर्किट का मतलब आप हीटर को गिनना है आपको, मान ले हीटर है आपका, मोटर है,
मान लो इनको काउंट करोगे तो उसको पावर सर्किट कह देते हैं एक शब्द में। तो वो कितने का लिया जाता है, तो वो 1000 वाट का लिया जाता है। कितने का लिया जाता है, 1000 वाट का लिया जाता है। ठीक है, 1000 वाट का लिया जाता है। ट्यूबलाइट कितने वाट की ली जाती है, ठीक है, ट्यूबलाइट कितने वाट की ली जाती है, तो ट्यूबलाइट 40 वाट की ली जाती है। कितने वाट की, 40 की। बल्ब कितने वाट का, 60 वाट का लिया जाता है। पंखा कितने वाट का, 60 वाट का लिया जाता है। ठीक है ना। आपको कहते हैं 2 पंखे लगे हैं, तो IE रूल के अनुसार आप बताओ उसका लोड कितना होना चाहिए। तो आप कहोगे जी 60 और 60 120 वाट होना चाहिए। ठीक है, एक बल्ब लगा है, उस पावर की गणना करो उसके अंदर कितनी है। वो कहते हैं 2 पंखे लगे हैं, 2 बल्ब लगे हैं, तो वो बताएगा नहीं। अगर वायरिंग से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसका कितना लोड होना चाहिए, अधिकतम कितना लोड माना जाता है रूल के हिसाब या विद्युत भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार, उसके अंदर जो रूल दिए हैं उसके अनुसार कितने का होना चाहिए। मरकरी वेपर लैंप 80 वाट का लिया जाता है। कितने वाट का लिया जाता है, 80 वाट का। तो मरकरी वेपर 80 वाट का। ये सीधे सीधे डाटा याद करने पड़ेंगे। मरकरी 80 पावर 1000। ठीक है ना। ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं 40 वाट की, बल्ब 60 वाट का, पंखे ये तो याद ही है आपको, वैसे भी याद है यार। ठीक है, घरेलू चीजें हैं। ये होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, वो आपको कंठस्थ करने, कंठस्थ का मतलब याद करने हैं। ठीक है, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो लिखे लिखाए जब पढ़ते हैं तो याद नहीं होते। अपना काम है एक एक चीज को मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, या रूल ही है वो, कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, नियम। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखो एक बात बताता हूं मैं, ये चीजें आपको लंबे समय तक याद तब तक नहीं रहती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर से। आप अगर प्रैक्टिस करते हो मान लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है सबसे पहले आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपके पढ़ने का, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका यही तरीका होना चाहिए। पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उस टाइप की आप क्या करो, थ्योरी करनी चाहिए आपको। ठीक है, थ्योरी करनी चाहिए, और थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर ये बात आप करते हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं तो 70 से 80% आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 70 से 80। अगर 70 से 80% अगर आ गए मान लो, तो वो थ्योरी से तो आते ही आते हैं, थ्योरी सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के बिना संभव ही नहीं है कुछ करना, आपको पता भी होगा। आप जब भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें आपके नंबर शुरू में कम ही बनेंगे, धीरे धीरे आपको तेज बनेंगे। उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हो, जैसे ही जेकर आएगा, मान लो वो मेरे को कह देगा भी लोड की गणना करो, तो मैं वहां पर क्या करता हूँ, भी लोड की गणना के साथ साथ मैं पंखे का, बल्ब का, ट्यूबलाइट का दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये मेरा काम है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ऐसे तो सीधे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, डेमो आपने देखे भी होगी, तो वहां पर जाके आप प्रैक्टिस करनी है तो बेटर इन रोल, ठीक है ना, बेटर इन रोल पे चले जाइए। वहां पर आपको बिल्कुल नॉर्मल सी कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा कुछ। ठीक है ना, और वहां पर इलेक्ट्रिकल का बैच लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 98 126 55 0 40 में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपको दूसरा नंबर भी दे दूंगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाकी छोटी मोटी बातें आपको बता दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये नंबर भी है, और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो आप। क्लियर है। तो हीटर वगैरह बोलो जी, कुछ महत्वपूर्ण रूल बताइए। अब देखिए, अगर आपको लगाना है ना, बोलो जी क्या, स्विच बोर्ड। सबसे पहले स्विच बोर्ड क्या होता है, जिसके ऊपर स्विच लगे होते हैं। ठीक है ना, स्विच लगे होते हैं जिसके ऊपर, जैसे आपने पियानो टाइप स्विच पढ़ा, फ्लश पढ़ा, अलग अलग प्रकार के आप स्विच पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्विच बोर्ड होता है, वो बोर्ड जो आपके घर में लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप पंखे की बटन दबा देते हो, लाइट की बटन दबा, तो वो होता है स्विच बोर्ड। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। स्विच बोर्ड पता है आपको, मुझे पता है, लेकिन सबको पता नहीं है 100%। तो स्विच बोर्ड कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अब बताओ आप, स्विच बोर्ड के हिसाब से भी कुछ रूल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, अगर वो लाइटिंग सर्किट है तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बोर्ड वो क्या है, पावर सर्किट का है, तो उस पर 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रूल बनाया गया है। तो इसमें रूल है भी उसकी फरश से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, फरश से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फरश से कम ऊंचाई होनी चाहिए उसकी 1.3 मीटर। ठीक है, इतना ये याद करने वाली बात है, मैं बता देता हूँ, एक एक नोट करके लिख लो। ठीक है, दूसरा, अगर स्विच बोर्ड लगाना है तो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, बोले जी प्रवेश द्वार के
ठीक है ना, प्रवेश द्वार के बाईं तरफ। और याद करने वाली बात नहीं है ये, ठीक है। बोलो जी याद तो करनी पड़ेगी। अरे क्यों करनी पड़ेगी, आपके घर का स्विच कहाँ लगा हुआ है, आपके घर का। बोले जी हमारा तो पता नहीं, कैसे भी लगा होगा, लेकिन जब हम प्रवेश करेंगे ना, जैसे रूल के हिसाब से होना चाहिए, भी प्रवेश करेंगे तो इधर वाले साइड, इधर वाली साइड है, ठीक है ना। यानी मैं जैसे इधर घर में एंट्री कर रहा हूँ तो इधर वाली साइड क्या होना चाहिए, इधर वाली साइड क्या होना चाहिए, स्विच होना। बाईं साइड, बाईं साइड का मतलब लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो बाईं तरफ होना चाहिए, तरफ लगा होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। दूसरा, दो चीज तो याद करनी करनी है आपको। तीसरा आपको याद करना है, अगर बोर्ड धात्विक है, बोर्ड धात्विक बोर्ड है, यानी मेटालिक बॉडी है उसकी, या बोर्ड क्या है, मेटालिक है, तो क्या करना चाहिए आपको, अर्थ करना जरूरी है, अर्थ करना जरूरी है। थूक सूख जाता है यार गर्मी में, अर्थ करना जरूरी है। तीन बात होगी जी, स्विच बोर्ड हो गया। और तीसरी एक चौथी बात लिख लो, प्रत्येक प्रत्येक उप परिपथ के लिए, यानी सब सर्किट के लिए अलग से, अलग से स्विच बोर्ड होना चाहिए। भी ये बात क्या कहती है, होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्या है जी, हमें समझ में नहीं आई थोड़ी। देखो, फर्श से 1 मीटर से ऊपर आपका हो सकता है, नीचे भी लग, कम से कम 1 मीटर का मतलब हो गया 1.3 का मतलब हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो लगभग कितना, 1.3 का मतलब हो गया कितना फिट कह देंगे आप यार उसको, 3 3 तिया 9, यानी लगभग कितना, लगभग है आपका 4 फीट के करीब, ठीक है। यानी कम से कम बच्चे का हाथ न जाए इस प्रकार से, इतना और 1.3 मीटर होना चाहिए। दूसरी बात, बाईं तरफ होना चाहिए जी, किस तरफ होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए। तीसरी बात, अगर वो धातु की है, मतलब लोहे का लगा हुआ है, लोहे का लगा होता है ना कई बार, ठीक है। कहीं पहले क्या होता, लकड़ी का लगा होता था, आजकल क्या होगा, लोहा का आप इनबिल्ट भी कर देते हैं, जब वो क्या करवाते हैं, जब हमारा मकान बनवाते हैं तब बना देते हैं। तो अगर वो है तो नियम के अनुसार उसको अर्थ करना जरूरी है, नहीं तो करंट आ सकता है किसमें, दीवार के अंदर। जब बारिश उरिश आएगी तो दिक्कत हो सकती है, तो करना भी है धात्विक हो तो। और प्रत्येक सर्किट के लिए, यानी हर कमरे के लिए, हर कमरे के लिए, हर उप सर्किट, उप परिपथ के लिए, सब सर्किट के लिए क्या हो, अलग से स्विच बोर्ड होना चाहिए। बोलो जी ये बातें होती नहीं है, लागू नहीं हो, आपके घर में क्या होता है पता नहीं हो, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आंसर इसी तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, स्विच बोर्ड, ठीक है, स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड जानते ही हो आप, हो जाएगा धीरे 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 धीरे, एक एक चीज को तह तक जाएंगे आप, ऐसा मत समझना भी यहाँ तक रुकेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, लास्ट में फिर रिवीजन कर लेंगे इनका। बाकी देखिए, बहुत सी चीजें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। बोलो जी, बोलो क्या, अगर आपने कुछ करना है तो ऐसे याद करना पड़ेगा। बोलो जी क्यों याद करना पड़ेगा, एक बात तो याद करने वाली बातें ही नहीं है यार, समझने वाली बातें हैं। मान लो 250 वोल्ट से अधिक अगर सप्लाई है, अधिक सप्लाई है कहीं पे, एक एक चीज याद करनी है। बोले सप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगाना है, चेतावनी। क्या लगाना है, चेतावनी, यानी वार्निंग सिंबल लगाना है, चेतावनी चिन्ह लगाना चाहिए खतरे का। ये कोई महंगी बात है क्या, एक बार पढ़ लिया आपने याद हो जाएगी, ठीक है, एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगी। अगर आपकी वोल्टेज, ठीक है, 125 प्लस वोल्टेज है, वोल्टेज अगर इससे ज़्यादा है, बोले जी ठीक है, तो
ठीक है, अर्थिंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है, बोले याद करने वाली कोई बात है? बोले नॉर्मल सी बात है जी। ठीक है, अगर वोल्टेज 650 वोल्ट प्लस है, 600 प्लस हो तो, ज़्यादा हो तो, ठीक है, दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, अर्थिंग जो है दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। मोटर, ठीक है, मोटर ट्रांसफार्मर, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, लेकिन ये रूल का इसमें तो नहीं होगा। मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, पावर सर्किट हो, पावर सर्किट के लिए भी क्या है, हमें क्या करनी चाहिए, मोटर के लिए क्या होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग आवश्यकता होती है, यानी डबल अर्थिंग करनी, दोहरी अर्थिंग कंपलसरी होती है। बोलो टिंग लिंग लिंग लिंग, है ना, अर्थिंग जरूरी है। ठीक है ना, मतलब दोहरी अर्थिंग जरूरी है जी। टिंग 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 करा देगा, नहीं तो फिर मच्छी और मक्खी सब भाग जाएंगे। ऐसे आएगा ना बुचाड़ सा, बाल खड़े हो जाएंगे, आंखें बाहर आ जाएगी, ओट जीभ ऐसे लटक जाएगी, ऐसे 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 करते ये तो, नहीं तो करंट लग सकता है भाई साहब। ठीक है, तो दोहरी अर्थिंग क्या है, जरूरी है। ठीक है ना, हमें एनर्जी इतनी पड़ी है यार, 5 घंटे की क्लास ले चुके हैं ऐप पे, उसके बाद ये क्लास शूट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको बताओ? तो क्यों सोने की कोशिश करते हो, राम ज्यादा न हो तो है। बोलो जी, ये बोलो इलेक्ट्रिशियन माता की जय हो, भारत माता की जय हो, ऐसे याद करना है हमें बस। दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, अर्थिंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है ना, अर्थ हमेशा, अर्थ हमेशा, ठीक है, अर्थ हमेशा भवन से या घर से, भवन से, ठीक है, भवन से 1.5 मीटर दूरी पर करें, इससे नजदीक ना होना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, अर्थ करना है तो क्लियर है। और ये अर्थ का ही सारा क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं यहाँ पे, एक साथ में अर्थ के क्वेश्चन हो जाएंगे तो याद रह जाएंगे। अर्थ के बीच, अर्थ वायर के बीच कोई स्विच या फ्यूज एमसीबी ना लगी होनी चाहिए, फ्यूज एमसीबी ना लगी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर सारा कुछ 1 मिनट में करेंगे आप, ये इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अर्थ वायर का रंग हरा होना चाहिए, ये रूल कहते हैं। ठीक है ना, अर्थ वायर हरा होना चाहिए। ठीक है, अर्थ वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिख लो अर्थ का, वायर की रेटिंग लोड के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। इसको थोड़ा सा अच्छे करते हैं आप, देखे अर्थ की बात करें ना, तो अर्थ हमेशा जो होता है उसका तार कैसा लिया जाता है रे, हरा। क्या लिया जाता है, हरा। इसको याद करें, ऐसी कहानियां याद नहीं रहती। ठीक है ना, और अर्थ हमेशा, अर्थ के अंदर ना तो स्विच लगा हो जी, बोले जी क्या नहीं लगा होना चाहिए, स्विच नहीं लगा होना चाहिए, स्विच भी ना होना चाहिए जी। बोले जी और क्या नहीं होना चाहिए,
फ्यूज भी नहीं होना चाहिए जी उसके बीच में। भी आपने अर्थ किया, इधर से अर्थ किया, बोलो जी अर्थ किया, कर दिया कर दिया, ठीक है ना, ये अर्थिंग हो गई। बोलो जी ठीक है, ये मोटर है, मोटर से जैसे ही करंट लगा, आपने एमसीबी की, करंट तो ज़्यादा होगा, फ्यूज तो जल गया, अब अर्थ काम ही नहीं कर रहा, ओपन सर्किट हो गया, और आप यहाँ पे तड़फ रहे हो जी ऐसे ऐसे करके। तो फ्यूज और स्विच दोनों नहीं होने चाहिए, याद पूछ ले तो। रंग कैसा, अर्थ वायर का हरा होना चाहिए, ठीक है ना। और अर्थिंग कितनी दूर की जानी चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर दूर की जानी चाहिए भवन से, ठीक है। और अर्थ हमेशा क्या होना चाहिए, मोटा तार यूज होना चाहिए, जिसका क्या हो, करंट कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, याद रखना इस बात को, ठीक है। और क्या बात कही हमने, अगर 125 प्लस सप्लाई है, वोल्ट प्लस सप्लाई है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अर्थ जरूरी हो जाता है, वहां से अर्थ होना चाहिए। अगर 650 प्लस सप्लाई है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए। बोलो जी ठीक है। और मोटर के लिए कौन सी अर्थिंग चाहिए, दोबारा याद करवा दिया, कौन सी अर्थिंग होनी चाहिए, बोलो दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए जी, बात तो ठीक है। और 3 फेज सप्लाई है, तो वहां पे भी कैसी अर्थिंग होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, यानी डबल अर्थिंग होनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए, डबल अर्थिंग होनी चाहिए। तो यही तो था यहाँ पे, लिखने लिखने का फर्क होता है। इसको यहाँ पे छोटा करके लिख दिया, इसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं, इसको लॉन्ग नोट्स कहते हैं, लंबी लंबी कहानियां, ठीक है ना। एक बात रह गई यार, धात्विक उपकरणों को अर्थ किया जाना चाहिए। चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब जी छोटा तो कर देंगे, लेकिन बात तो जो कंप्लीट होनी चाहिए थी अपनी, वो फिर आजा मेरे आजा तुझे किया बंगारे, शोना योना योना ना 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 ना। सभी धात्विक उपकरण अर्थ होने चाहिए। जैसे आपकी प्रेस है, हीटर है, उसके अंदर क्या करें, बाकी तो बहुत कुछ और नया करेंगे आप यार, जब क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे, 1-2 दिन में ये वायरिंग वाला हो जाएगा लगभग। वहाँ पे आपकी 57 वीडियो तो हो चुकी है, आज आपको मिलेगी तो कल तक 60, 3-3 डेली वीडियोज आ रही है, 3 से 4। यहाँ पे वीडियो ना बनानी होती यूट्यूब पे, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा दे देता मैं, तो लगभग हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वायरिंग। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बचेंगे, बाकी 25-26 तारीख तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। अर्थ होना चाहिए, ठीक है। सभी धात्विक उपकरण, धात्विक उपकरण का मतलब होगा जिसपे मेटालिक उसकी बॉडी हो, जैसे प्रेस है, प्रेस क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। आपका प्रेस में क्या 3 पिन वाला सॉकेट लगा होना चाहिए, ठीक है ना, पावर सर्किट में 3, यानी धात्विक उपकरण। तो धात्विक उपकरण में क्या होना चाहिए, धात्विक, ये चीजें लिखने की बहुत लंबी लंबी है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। जो उपकरण होता है ना, धात्विक उपकरण होता है, ठीक है, धात्विक उपकरण में 3 पिन वाला सॉकेट, 3 पिन वाला सॉकेट प्रयोग करें, 3 पिन वाला प्लग प्रयोग करें, ठीक है, प्लग प्रयोग करें, लिख लेना इस बात को, प्लग प्रयोग करें। और एक होता है जी मोटा पिन, जैसे मोटा भाई है, तो मोटा पिन जो होता है वो किसके लिए बना होता है, तो आप कहोगे जी अर्थ, अर्थ के लिए बना होता है। मोटा पिन किससे बना होता है, अर्थ, क्योंकि मोटा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो उसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी उसके अंदर से करंट ज्यादा बहेगा। अगर बाई चांस कोई फॉल्ट हो जाता है उपकरण के अंदर, तो धात्विक बॉडी को टच करेगा, टच करेगा तो वो करंट उसमें से होता 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 धरती में समा जाएगा, लेकिन आपके घर में अर्थिंग नहीं है, ठीक है। तो ये अर्थिंग का फंडा कंप्लीट। अब आपसे पूछ ले, ठीक है ना, अब आपसे पूछ ले एक बात, फ्यूज की पूछ लेता है। फ्यूज मैंने करवा दिया, प्रोटेक्शन डिवाइस जाके देख सकते हो, वहां पे सारा कुछ फ्यूज का हुआ है। लेकिन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, मैंने नहीं पढ़ाया तो कहेंगे जी वो नहीं पढ़ाया, ठीक है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होना चाहिए, और श्रेणी क्रम में किसके, लाइव वायर के, लाइव वायर कह देता है वो, कई बार वो सजीव वायर कह देता है जी, और कई बार वो फेज वायर कह देता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में होना चाहिए लाइव वायर या फेज वायर, ठीक है ना, फेज वायर कह दे।
दूसरा, न्यूट्रल पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। और फ्यूज की घरेलू वायरिंग के जब बात करते हैं तो हर परिपथ के लिए अलग से फ्यूज की व्यवस्था होनी चाहिए। परिपथ के लिए फ्यूज की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। परिपथ के लिए अलग से अगल 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 अलग से फ्यूज लगा होना चाहिए। अलग से क्या होना चाहिए? फ्यूज होना चाहिए। ठीक है ना। तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर पे लगा होना चाहिए। ठीक है ना। और फ्यूज आपको पता ही है, मैंने सारा कुछ करवा रखा है यार। नॉर्मली आपके घर में जो ये होता है 10+ किसका बना होता है? शीशा या लेड का बना होता है जी। शीशा प्लस लेड का बना होता है जी। ठीक है ना, शीशा और लेड का। और 14 एम्पियर तक इसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। 16 एम्पियर का फ्यूज होता है। टिन जो इसके अंदर होता है जी 67% होता है, और शीशा यानी 37% होता है जी इसके अंदर। ठीक है। तो ये फ्यूज होता है। ठीक, अलग अलग प्रकार के। लेकिन आजकल फ्यूज जो है, फ्यूज की जगह किसने ले ली जी? एमसीबी ने ले ली। फ्यूज की जगह किसने ले ली? अगर वो कह दे, अगर वो ये बात भी कह देता है कई बार, अगर 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, बोलो जी कितनी सप्लाई रे? 3 फेज। तो प्रत्येक फेज में क्या होना चाहिए? प्रत्येक फेज में फ्यूज होना चाहिए। प्रत्येक फेज में क्या होना चाहिए? फ्यूज होना चाहिए। बस वायरिंग करनी है। आपका बहुत दिनों का सपना था भी वायरिंग करवा दो जी, वायरिंग करवा दो। वायरिंग करवा देंगे, लेकिन वायरिंग के अंदर वायरिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। फिर करवाने ही लग गए तो फिर अपना यहाँ आपका जुड़ने का फायदा क्या है? 3 फेज हो, प्रत्येक फेज में क्या होना चाहिए? फ्यूज लगा होना चाहिए। और फ्यूज की रेटिंग, ठीक है, सेम बात, सेम सिचुएशन सेम। ठीक है ना। फ्यूज क्या करता है जी? फ्यूज शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, ओवरलोड से सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन डिवाइस पढ़ लीजिए। प्रोटेक्शन डिवाइस के एमसीक्यू पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं वहाँ पर, इसको रगड़ दिया है, अब दोबारा रगड़ने का फायदा नहीं है। ठीक है। तो फ्यूज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा, दो बात एमसीबी के बारे में भी पूछ लो जी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं जी प्रोटेक्शन डिवाइस में। एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ठीक है ना, ईएलसीबी, सब कुछ रगड़ दिया। रेटिंग क्या है? हरे नोब वाली, पीले नोब वाली, जीएल सीरीज की, ठीक है ना, बी सी डी के जेड वाली, सब कुछ रगड़ा हुआ है वहां पे। जाके प्रोटेक्शन डिवाइस वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है। तो एमसीबी, एमसीबी भी हम करें, हम वायरिंग करें तो याद रखो श्रेणी क्रम में लगाया जाना चाहिए। श्रेणी क्रम में। सेम फ्यूज की जगह यूज करते हैं आजकल हम, एमसीबी ने फ्यूज की जगह ले ली है, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में किसके? सीरीज में लाइव वायर। लाइव वायर को वो कभी फेज वायर कह दे, ठीक है ना, फेज वायर, ठीक है ना, फेज वायर कह दे, या मेन वायर जो होती है मान लो लाल वाली, क्लियर है, सजीव वायर के श्रेणी क्रम में लगी हो। ठीक है ना। न्यूट्रल पे लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से लगी नहीं होनी चाहिए। आपको पता नहीं होता न्यूट्रल तो आप लगा देते हो। ठीक है। अलग से हर हर परिपथ के लिए ऊपर वाली सारी चीजें रिपीट होगी। ठीक है ना। अलग से एमसीबी होनी चाहिए, अलग है। हर परिपथ के लिए, कमरे में कोई भी सर्किट जा रहा है आपके, एक कमरे के लिए अलग से एमसीबी होनी चाहिए। भी इस कमरे में इतना लोड है, उसके हिसाब से एमसीबी को सेट करना चाहिए। लगभग गरमाउस 16 एम्पियर की लगी होती है। ठीक है। तो एमसीबी, और ये किस पे काम करती है? इलेक्ट्रो मैग्नेट सिद्धांत पे काम करती है, सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है। और ये करंट ज़्यादा होने पर ट्रिप हो जाती है जी। ठीक है। नॉर्मली होती है। 16 एम्पियर की घर में लगाते हैं हम, घरेलुओं के अंदर हम किस प्रकार की, बी प्रकार की एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो बात होगी एमसीबी। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे वायरिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अलग क्या हो सकता है अब? दूसरा, यही बात सेम स्विच के लिए लिख दो जी। बोले जी क्या लिखनी है बताओ, अब लिखो। ठीक है। स्विच, जब बात स्विच की चल रही है तो स्विच हमेशा कहाँ लगा होना चाहिए बताओ? स्विच, ठीक है, स्विच हमेशा भी श्रेणी क्रम में ही लगा होता है। बोलो जी ये तो हमें पता नहीं था। पता आपको होता है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। और फ्यूज हमेशा किस में लगा होना चाहिए? लाइव वायर में लगा होना चाहिए। ठीक है ना। लाइव वायर कह दे, वो सजीव वायर कह दे, फेज वायर कह दे, फेज वायर कह दे। ठीक है। फेज वायर में, या वो इसी को तीसरा नाम मैं लिख देता हूँ, सजीव कह देता है। सजीव वायर, एक ही बात है, गंगाधर शक्तिमान है। ठीक है। ये भी न्यूट्रल में नहीं लगा होना चाहिए, लगा किस में होना चाहिए? फ्यूज। स्विच होता क्या है? ऑन ऑफ करने के लिए एक नियंत्रण डिवाइस है। हम सारी बातें करेंगे। ठीक है। क्लियर हो जाएगी बात?
ठीक है, यही बात यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर कह दे भी 3 फेज सप्लाई है, बोलो जी 3 फेज सप्लाई है, तो प्रत्येक के लिए क्या होनी चाहिए, 3 एमसीबी का इंतजाम करो, 3 एमसीबी, ठीक है ना। और प्रत्येक फेज के लिए एक अलग अलग होनी चाहिए एमसीबी। स्विच है मान लो, तो ये बात हो ही गई 3 फेज वगैरह स्विच, ठीक है ना, स्विच। और उसकी रेटिंग सही सी होनी चाहिए, करंट कैपेसिटी कितनी है उसकी होनी चाहिए। और स्विच जो होता है उसका जो खोल, आजकल पीवीसी, वो तो फिर स्विच में पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के स्विच पड़ेंगे तो वहाँ पे, ठीक है। चलो ये लिखो, अगर 3 फेज सप्लाई है, ठीक है ना, 3 फेज सप्लाई है, तो याद करो 3 फेज, तो 3 फेज सप्लाई के अंदर कितनी वायर होती है जी, 3 वायर होती है। कितनी वायर होती है, 3 वायर होती है। तीनों वायर को रेड यानी लाल से चिन्हित करना चाहिए, ठीक है। वही बातें जो आपको सिखा रखी है, येलो यानी पीले से चिन्हित करना चाहिए, तीनों को लाल पीले से चिन्हित करना चाहिए। अगर 3 वायर है तो आपको RYB यानी ब्लू से चिन्हित करना चाहिए, यानी नीले से चिन्हित। आपको जो डर लग रहा था वो डर निकालना है, ये चीज़ें तो आपको पहले ही कहीं ना कहीं करवाई रखी है अपन ने, है ना, ऐसा होना चाहिए। न्यूट्रल वायर जो होती है, यानी न्यूट्रल जो होती है, न्यूट्रल का कौन सा रंग होता है, न्यूट्रल वायर को काले रंग से चिन्हित करना चाहिए, ठीक है, कौन होना चाहिए, काला। और आपको अगर कह दे अर्थ वायर तो लिखा ही दिया, लेकिन यहाँ एक बार और लिखा देते हैं, अर्थ वायर जो है उसका रंग कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात भी लिख ली आपने। बोले कुछ नहीं लिखा जी, ये तो बातें आपने पहले भी बताई है कहीं ना कहीं। हर बात फ्यूज प्रोटेक्शन डिवाइस में लाइव वायर पे होना चाहिए। ये टिन शीशा होता है, अलग अलग प्रकार के फ्यूज होते हैं, HRC फ्यूज होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है जी, ठीक है ना। वो उसका जो 1.11 होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग धारा क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो फ्यूज के लिए वहाँ पर आप पधारें और देखें, ठीक है। और कुछ रूल हैं आपके जो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वायरिंग करते समय, वायरिंग करते समय, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेच का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेच प्रयोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, पेच प्रयोग होने चाहिए, ठीक है। और पेच को ठोकना नहीं चाहिए भैया, ठोकना नहीं चाहिए, गिट्टियाँ बिटियाँ यूज करनी चाहिए, ठीक है। और वायरिंग करने के पश्चात मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वायरिंग स्थापित के बाद, वायरिंग क्या करें, स्थापित कर दी, स्थापित के बाद शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले, यानी ऑन नहीं करना है पहले, ठीक है, लीकेज धारा, करंट लीकेज, धारा लीकेज परीक्षण करना, लीकेज परीक्षण, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ परीक्षण मेगर के द्वारा अवश्य करें। मेगर यानी मेगर से हम क्या चेक करते हैं, अर्थ इंसुलेशन चेक करते हैं जी, इंसुलेशन चेक करें, है ना, ये मोटा मोटा जी मेगर से करना चाहिए, मेगर से करना चाहिए। पसीना आ गया है, हमें शायद लेक्चर बंद करना चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं करना चाहिए, 1 घंटे प्लस तो लेंगे ही लेंगे, बताओ। अर्थ से नॉर्मल सी बात है। भी मान लो आपने वायरिंग कर दी, उसमें फॉल्ट है, और आपने मेगर वेगर से चेक नहीं किया, बोले हमारे तो नहीं करते जी, तो आपके कुछ नहीं करते, लेकिन जो वायरिंग होती है ना, जो लाइसेंसदारी होता है, वायरिंग हमेशा लाइसेंस वाले से बंदे से करवानी चाहिए, रूल कहता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए वायरिंग करने का। ऐसे नहीं है ITI का मतलब वो हो, डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, वायरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। तो वायरिंग लाइसेंस से करवाएं, और वो मेगर से पहले चेक करें, सप्लाई को ऑन करने से पहले भी इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट हुआ क्या पता सारी वायरिंग सड़ जाए, उससे पहले मेगर से परीक्षण लेना चाहिए भी धारा लीकेज यानी करंट लीकेज कितना का है, ठीक है, इस बात को चेक करें। तो ये एक बात याद रखें, धारा लीकेज, धारा लीकेज यानी करंट लीकेज का मान अधिकतम कितना हो सकता है, ये बताया भी होगा आपको, क्वेश्चन करवाया जब, अधिकतम 1/5000, 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भैया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
और कितने रूल लिखाएं भैया आपको। ये रूल हो गए आपके लगभग मोस्ट ऑफ कंप्लीट जहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और एक बात और लिख लो, वायरिंग से पहले, वायरिंग से पहले उसका लेआउट तैयार करें। पहले उसका डिज़ाइन है, उसका लेआउट तैयार करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो ये बातें आपको याद होना जानी चाहिए, सारी सारी बातें याद होनी चाहिए। दो तीन आंकड़े हैं, एक आंकड़ा तो ये है, इसको याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक आंकड़ा आपका मेगर वाला हो गया। ठीक है, और लेआउट तैयार वाला तो न भी हो तो भी चलेगा। आपका जो मेन मेन चीज़ है मैं बता देता हूँ, ये सारी बातें आपकी मेन है, ये सारी बातें आपकी मेन है, पर ये तो याद ही है आपको। यहाँ पे भी मेन है, देखो यहाँ पर दोहरी अर्थिंग वाला बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने वोल्टेज से अधिक दोहरी अर्थिंग होनी चाहिए? 650। ठीक है ना, अर्थ कितने वोल्टेज से अधिक वाली को होने चाहिए? 125। आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। 250 वोल्ट से अधिक सप्लाई तो चेतावनी चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, और अर्थ वायर रेटिंग लोड बड़ा होना चाहिए, रंग हरा होना चाहिए, तो आपको याद ये करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बीच कोई भी स्विच ना होना चाहिए, ये नई बात है, स्विच और फ्यूज न हो, नहीं एमसीबी हो कोई भी। ठीक है, और वायरिंग कितनी दूर होनी चाहिए? 1.5 मीटर दूर होनी चाहिए जी। साथ साथ में याद कर लो भैया, कोई भी धात्विक उपकरण है, धात्विक उपकरण है वो क्या होना चाहिए? आपका अर्थ होना चाहिए, और 3 पिन वाला क्या होना चाहिए? 3 पिन वाला प्रयोग करें, और मोटा पिन, मोटा भाई जो होता है वो क्या है? अर्थ होता है। ठीक है, ये सारी डाटा आपको याद करने हैं। बिल्कुल यहाँ से भी यही सेम फंडा है। ठीक है, ये बिल्कुल एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करवाई गई है, बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लेआउट तैयार करें। और एक आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बोलो जी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहाँ लगा होता है? तो इस प्रकार की आपको लेआउट तैयार करके बताता हूँ। जैसे पीछे से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आती है, ठीक है ना, ये भी याद करना ही है। ये 3 तार जा रही थी, बोले जी जा रही थी 4, एक न्यूट्रल लिया आपने, ये क्या थी? न्यूट्रल। ये मान लो आर वाई बी है, उनमें से एक तार आपने ले ली है। ठीक है, 2 तार लाए, इस तार को तो हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं सर्विस मेन। क्या कहते हैं रे? सर्विस मेन कहते हैं जी। इसको क्या कहते हैं? सर्विस मेन लेके आए 2 तार। बोले जी एक पॉजिटिव फेज है, एक न्यूट्रल है। पॉजिटिव नेगेटिव डीसी के केस में कहा जाता है, फेज न्यूट्रल एसी के केस में कहा जाता है। ठीक है, ये जी यहाँ पर आपने लगाया जी एनर्जी मीटर। क्या लगाया? एनर्जी मीटर। ये तो अपने आप लगा के चले जाते हैं वो बिजली वाले, आप भी लगा के आओगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से आगे आपको एक आईसी कटआउट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? आईसी कट आउट लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो आईसी कटआउट आपने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आईसी कटआउट। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आईसी कट आउट लगाना चाहिए, कट आउट लगाना चाहिए। पहले आईसी कट आउट क्या होता था? पीछे लगा होता था, आजकल क्या है? आगे लगने लगा है। अब आपको क्या करना चाहिए? मेन स्विच लगाना चाहिए, यहाँ पर याद रखो। तो ये क्या होता है? मेन स्विच होता है। सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, स्विच कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, विश्वास रखिए। और जो को विश्वास है वो तो पता ही है मेरे को। यहाँ पर आपको लगाना है अब बॉक्स। क्या लगाना है? एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसके अंदर फ्यूज वगैरह लगे होते हैं, लो जी। ठीक है ना, ये लगे हैं, अलग अलग परिपथ में लाइन जाएगी। ये जो ये कौन सा बॉक्स है? वितरण बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम वगैरह जून कर लेना, ये भेज दूंगा मैं वहाँ पे। ये तो हो गया जी। अब आपने क्या किया? अब ये सर्किट हो गए जी, ये सर्किट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से यहाँ से सर्किट निकला यहाँ से, तो ये तो हो गया सर्किट। अब इसको बांटना है सब सर्किट। एक कमरे में गया, इस कमरे में गया, एक इस कमरे में गया, अलग अलग कमरे में मान लो इससे चला गया। ठीक है ना, तो ये हो गए आगे सब सर्किट। ठीक है, ये कमरे में गया मान लो, और यहाँ पर आपने बोर्ड लगाया जी। ठीक है, तो यहाँ पर सब सर्किट जो हो गया, यहाँ पे भी आपने क्या है? लगा सकते हो। ये चला गया जी, बोलो जी एक बल्ब के पास गया।
ठीक है, एक पंखे फैन के पास गया, एक ट्यूबलाइट के पास गया, इस प्रकार से ऐसे ऐसे आप इसको भी फैला सकते हो। तो ये सीधा सौदा है भाई, कुछ नहीं है इसमें आगे आगे। बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहाँ से आपकी सप्लाई अलग अलग कमरे में जाएगी, और कमरे में जाने के बाद एक बॉक्स मिलेगा, स्विच बोर्ड मिलेगा, वहाँ से आपकी अलग अलग सप्लाई कहाँ चली जाएगी, पंखों में, ट्यूबलाइट वगैरह में चली जाएगी। ठीक है, तो वो सब सर्किट है, ये मेन सर्किट है। ये क्या है, मेन सर्किट है, और ये सब सर्किट है। समझ में आई बात? यानी ये क्या है, यहाँ तक तो मेन सर्किट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सब सर्किट हो गया। क्या हो गया, सब सर्किट हो गया। सब सर्किट को अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे, पावर सर्किट, ठीक है ना, यहाँ लिख दो, चलो ये मान लो पावर सर्किट है। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, लाइटिंग सर्किट है। लाइटिंग है, सब सर्किट है। मान लो ये पावर सर्किट है, बोलो जी पावर सर्किट है, तो इसके अंदर तो मोटर लगी होगी, बोले जी हाँ मोटर लगी है एक तो, ठीक है ना, एक हीटर लगा है जी, ठीक है ना, और एक है आपका यहाँ फ्रीज लगा है, फ्रीज लिख देता हूँ, फ्रीज, फ्रीज जमाने वाला है ना, तो ये लगा है। तो ये हो गया आपका लेआउट। क्लियर है? तो ये हो जाएगी वायरिंग का सिस्टम। तो 1 घंटे से ऊपर ही हो गई होगी क्लास तो, है ना? तो याद, एक ही चीज को याद करने वाली है, यहाँ से रटने वाला है सिस्टम कुछ तो। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, आगे भी पढ़े क्या? पानी ले लो, मैं 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं कहो तो। लो भाई, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग, कुछ नहीं है, यानी सहायक सामग्री। कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए, वो सामग्रियाँ, मटेरियल क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, एक तो ये लिख देता हूँ मैं, कल करेंगे इसको पूरा। तो बोर्ड चाहिए जी, ठीक है ना, आपको पेच चाहिए जी, एलविल इसको बोलते हैं, कील चाहिए कुछ अगर वायरिंग करनी है तो जी, ठीक है ना, स्क्रू चाहिए जी, स्क्रू चाहिए जी, माइका सीट चाहिए जिसके अंदर बोर्ड के अंदर स्विच वगैरह लगा हुआ है ना, माइका सीट, ठीक है ना, जिसमें क्या लगे होते हैं, बोर्ड, बोर्ड का ऊपर वाइट वाइट का होता है वो माइका सीट होती है, ठीक है ना, क्या होती है, माइका सीट होती है। तो आपको वायर भी चाहिए, वायर भी चाहिए। वायर क्या होती है, ज़्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज़ होती है। ठीक है, और कॉपर एल्यूमिनियम में आपकी हो सकती है फ्लेक्सिबल, हो सकती है, क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, VIR हो सकती है, TSRS हो सकती है, ठीक है ना, TS, इसको हम क्या बोलते हैं, CTS भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म बताना कमेंट के अंदर, देखते हैं किस किस को आती है। हम्म, या वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ यानी मौसम से सुरक्षित, वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ ही लिखा मिलता है यहाँ पे। ये चाहिए जी, ठीक है। और क्या चाहिए, मैं ड्रिल व्रिल वो तो चाहिए ही चाहिए, सॉकेट, बोर्ड भी चाहिए हमें, स्क्रू चाहिए। हाँ, एक आयरन बॉक्स, क्या चाहिए हमें, आयरन है बॉक्स चाहिए, ठीक है। आयरन बॉक्स वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता, यहाँ से मैं देखता हूँ ना, तो इधर मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे होके देखे तब भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बोर्ड की लाइटों के इस तरीके से अब मेरे को यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसे देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आयरन बॉक्स वगैरह यानी लोहे का एक डिब्बा चाहिए जो हम पहले ही फिट कर देते हैं। कुछ हमें पाइप चाहिए, क्या है था, पाइप चाहिए, PVC पाइप यूज़ करते हैं आप, पाइप भी चाहिए हमें, ठीक है। और माइक का बोर्ड हो गया, अब्रक का सीट हो गया, आपका एवलिल हो गया, ठीक है, वुड ब्लॉक हो गई, आपकी गिटियाँ हो गई, ठीक है, वुडन ब्लॉक, जिसको हम गिटियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, गिटियाँ। पहले गिटियाँ होती थी, आजकल तो हम PVC वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की यूज करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तो हमें ज़्यादा जानना ही नहीं है, कील किस प्रकार की होनी चाहिए, वायर, वायर केबल के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, और पढ़ लेंगे PVC किस प्रकार की यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सामग्री है, वायरिंग एसेसरी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। वायरिंग एसेसरी यानी
सहायक सामग्री है, ये वायरिंग सामग्री है। वो तो सहायकता करेगी, ये मेन सामग्री है। ठीक है, वायरिंग सामग्री होगी। जैसे आपका स्विच, फलाना स्विच, दिगड़ा स्विच, अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे आप। जैसे सॉकेट, जैसे क्या है, सॉकेट पढ़ेंगे आप। ठीक है ना। जैसे लैंप होल्डर, ये कल ही पढ़ेंगे आप, आज तो बहुत टाइम हो गया यार, बोलते बोलते रे बोलते बोलते। लैंप होल्डर। और आपका हो गया, क्या क्या लगा होता है मैं बोर्ड में देख देख के बता दूंगा भाई। रेगुलेटर, ठीक है ना रेगुलेटर। और क्या लगा होता है रे, लैंप होल्डर है, सॉकेट है, स्विच है। हाँ, प्लग टॉप। क्या है, प्लग टॉप है। सब कुछ हिंदी में बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। प्लग टॉप, ठीक है। एडोप्टर, ठीक है। फ्यूज, एमसीबी, ठीक है। रिले, सर्किट ब्रेकर, ये पढ़ने वाले हैं सारा कुछ। सर्किट ब्रेकर, अडोप्टर, फ्यूज, एमसीबी। और क्या पढ़ने वाले हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बात ये लग हो गई ना। स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर, प्लग टॉप, फ्यूज, ठीक है। पेच वगैरह वो तो सहायक सामग्री हम आ गई, ये मेन सामग्री है। और स्विच, सॉकेट, ठीक है। कुछ रह गया तो कल पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें एकदम से नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। और आपका जो है प्यारा सा चैनल है, नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइंस गुरु बलवंत के नाम से ये चैनल है। और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, मान लो यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक के हो। तो ज़रूर कमेंट करें हर वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट हमें 5-5 6-6 घंटे स्टूडियो में खड़े रहने में साहस देते हैं। तो आपके कमेंट ही हमें सब कुछ देते हैं, साहस देते हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर ऐसा करें, भी कमेंट करें। ठीक है। आपके लिए मैं देखो अब मेहनत करके पीडीएफ सेव करके, यानी हम करेंगे वायरिंग, वायरिंग आपके लिए भेज रहे हैं। वायरिंग पहला ही लेक्चर है ना, लो जी पहला लेक्चर डाल दिया। ये हो गई पीडीएफ सेव। ठीक है, आपके लिए है सब कुछ। तो साइंस ग्रुप बलवंत चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्शन होंगे आपके। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आज तक पहुँचे तो कमेंट ज़रूर करें, आपका प्यार बनाएं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर आप अभी तक प्रैक्टिस बेस से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तांडव चलता है, वहाँ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। फिर रेट बढ़ने के बाद दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को डिस्काउंट के होगा, मेरे हाथ में कुछ भी है नहीं। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, जो मैं जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा दूंगा। रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, फ्री ऑफ पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे। ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज हो पाया, पॉसिबिलिटी हो पाई, तो मैं ज़रूर टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा आपके लिए। अगर ऑनलाइन नहीं हो पाया मान लो, तो ऑफलाइन भी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, चाहे आपको पीडीएफ बना बना के भेजना पड़े, हम करेंगे। लेकिन मैसेज मत करना सर कब लेके आ रहे हो, जवाब नहीं दूंगा भाई। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता यार, झूठ नहीं बोलता, मुझे पता ही नहीं है पिछले महीनों से भी इतनी मेहनत आपके लिए भी। ये 27 मई का पेपर है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दिया जाए। फिर क्या, जून में पेपर है, फिर जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दिया जाए। तो सिलेबस के चक्कर चक्कर में भागा दौड़, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतनी मेहनत मारते हैं यार। उसके अंदर तो 4-4 5-5 घंटे क्लास डेली एक यहाँ पर खड़ा हूँ। उसके बाद सोचा वायरिंग चैप्टर वाइंडिंग रहता है आपका, करवाए दें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का पार्ट रहता है, करवाए दें। ठीक है ना, करवाने के बाद थ्योरी हो जाएगी फुल कंप्लीट, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ने नहीं पढ़ाई, इतनी थ्योरी यहाँ पर पढ़ा दी है। उसके बाद आप कमेंट नहीं करते हो तो बस दिक्कत है आपको। ठीक है ना। बाकी हर आदमी हर प्रकार के हैं, कहीं से पढ़ते हैं, चमचागिरी भी करते हैं, तो वो अपने यहाँ चैनल पे जुड़े नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो बहुत प्यारे प्यारे हैं, मस्त हैं, वो पढ़ने में ध्यान देते हैं, फालतू क्या हो रहा है राजनीति बिल्कुल नहीं करते। मुझे पता है इस बात का, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं मैं जानता हूँ आराम से, लगभग स्टूडेंट परिचित हो गए हैं। तो वो लगभग क्या करते हैं,
राजनीति नहीं करते बिल्कुल भी, कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बुरा पढ़ाता है। हो सकता है, मैं नहीं कहता भी सारे मेरे से यहाँ से पढ़ते हैं वो कहीं से पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन वह राजनीति नहीं फैलाएंगे जाके, ठीक है ना। भी ये ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारे हो यार, आपको प्यारी सी नौकरी मिल जाएगी, सिलेक्शन मिल जाएगा। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे और आपका जीवन खुशहाल हो, सुख समृद्धि आए आपके घर में, और पूरा जोर लगा के आपको पढ़ना है, तभी समृद्धि आएगी भाई साहब। जय हिंद।